अभिषेक और आज मैं आपकी वर्कशॉप लेने वाला हूँ कंटेंट राइटिंग की। आने वाले कुछ दिनों में आप लोग और भी ढेर सारा काम करेंगे हम लोगों के साथ। ये वर्कशॉप आपके कई चीज़ों में हेल्प करेगी, जैसे कि आपके राइटिंग एस्पेक्ट हो गए और ग्रामेटिकल एस्पेक्ट के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट और सर्चिंग को भी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे शुरू करते हैं। देखिए ऐसा देखिए ऐसा है कि सबसे पहली बात तो इस इंटर्नशिप में आपने बहुत कुछ तो अभी नहीं सीखा ही होगा। देखिए ऐसी बात है कि इस इंटर्नशिप में आपको अभी तक आपकी गाइड बुक तो मिल ही गई होगी। वैसे ये कोर्स जो इंटर्नशिप का है, सो वेलकम एवरीवन। ये कोर्स है किसके लिए? पहली बात तो आप सब लोग हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आप सबके लिए तो है ही है। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग अपने डे टू डे टास्क को भी अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स और जितने भी समराइजेशन या कॉलेज के कोई भी काम होते हैं, उसमें भी ये कोर्स आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत ध्यान से इसे देखेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, हम लोग बहुत ज़्यादा एक चीज़ जानते हैं कि हम लोग पेशेंस खो देते हैं। कंटेंट राइटिंग ऐसी चीज़ है जो समय के साथ आती है। आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं जो कहते हैं कि हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, और कई लोग हताश होकर छोड़ भी देते हैं या फिर टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं और इसलिए छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। देखिए ऐसा होता है कि कोई भी अच्छी स्किल डेवलप करने में 3 मंथ्स तक लग जाते हैं। हम लोग बेसिकली 2 मंथ्स की इंटर्नशिप लेते हैं, बट अगर आप लोग समर में आए होंगे तो कॉलेज वेकेशंस के कारण हम लोग इसे 1 मंथ का भी लेते हैं, तो आप उसमें मिनिमम से मिनिमम ग्रास्प कर पाते हैं। तो आप जो भी यहाँ से सीखें, कम से कम उसे 3 महीने तक प्रैक्टिस करते रहें, उसे छोड़िएगा मत। ये रियली इम्पॉर्टेंट है, आप कुछ सीखें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब कंटेंट राइटिंग में 4 स्टेजेस होती हैं कोई भी अच्छा कंटेंट लिखने के लिए। पहली चीज़ तो सर्चिंग, दूसरी चीज़ होती है प्लेगरिज्म, तीसरी चीज़ होती है स्ट्रक्चर, और चौथी चीज़ होती है टाइमिंग। अब इसमें ज़्यादातर लोग मात जो खाते हैं वो होते हैं टाइमिंग में, स्ट्रक्चर में। प्लेगरिज्म से बच जाते हैं क्योंकि स्कूल में हम लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे अपने प्रोजेक्ट को कॉपी ना करें, और सर्चिंग क्योंकि सर्चिंग का काम मोस्टली गूगल कर देता है। तो आप लोगों को 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और उसमें उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की। एक बार की बात है, एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति ने कहा था कि कंटेंट जो होता है किंग होता है, पर इंटरनेट की दुनिया में ये आधा सेंटेंस होता है। इंटरनेट की दुनिया में होता है अ वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट इज़ द किंग। बेसिकली क्या होता है, कोई भी आप अपना आर्टिकल लिखते हैं तो दुनिया में क्या होता है, कोई भी आपकी वेबसाइट पे गया और उसने खोला तो सबसे पहले वो चाहेगा कि वो जिस चीज़ के ऊपर आर्टिकल उसे वो तुरंत ही मिल जाए। तो मतलब कि स्टार्ट, किसी भी आर्टिकल का स्टार्ट इतना कैची होना चाहिए कि वो रीडर को मजबूर कर दे कि वो आगे रीड करे। उसके बाद आती है बॉडी। बॉडी में सब कुछ आता है, आपका कंटेंट का कंक्लूजन, आपने जो जो चीज़ें ऐड की। सपोज़ करिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक आर्टिकल लिखिए 5 सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर, और आप 5 सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर जो आर्टिकल लिखेंगे उसमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सब ऐड करेंगे ही करेंगे, और कंक्लूजन भी ऐड करेंगे। तो वो सब कुछ जो है बॉडी के अंदर आ गया। और इसे किस तरीके से सही तरीके से लिखा जाए वो स्ट्रक्चर के अंदर आता है। और मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रक्चर जो है कंटेंट राइटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें हम लोग सब लोग गड़बड़ करते हैं। तो कृपया करके ध्यान देते रहें, हम आपको सब कुछ सिखाने वाले हैं। फोकस रखें, दिमाग ऑन रखें और अपने पास कॉपी और पेन रखें। स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं फॉर्मेटिंग। यस, फॉर्मेटिंग, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट द रीडर चेक्स इन फॉर्मेटिंग। समझिए, आप किसी के घर में गए, घुसे, और आपने सबसे पहले क्या देखा? घर उथल पुथल पड़ा है। आपको तुरंत लगेगा इस आदमी को इस घर में रहने का तरीका नहीं पता है। वैसे ही अगर आप किसी के घर गए और उसका पूरा घर सजा हुआ है तो आपको लगेगा वाह, कितना ज़्यादा अच्छे से रहता है व्यक्ति। वैसे ही आर्टिकल्स के साथ होता है। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, अगर अच्छे से फॉर्मेटेड होता है कंटेंट, तो रीडर को लगता है कि नहीं नहीं, कंटेंट में दम है। और अगर ख़राब तरीके से फॉर्मेट होता है तो कहता है जब अपने आर्टिकल को लेके ही सीरियस नहीं है तो मैं क्यों सीरियस हूँ, और वो आर्टिकल नहीं पढ़ता है। तो
फॉर्मेटिंग होती क्या है? बेसिकली आप जो भी पंक्चुएशन यूज़ करते हैं, स्पेसेस यूज़ करते हैं और कहते हैं क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, ये सब जो होता है फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। ढंग से इनका इस्तेमाल करना आपके आर्टिकल को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकता है। तो ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड। ना कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। पहली तो ये बहुत बार गलतियाँ होती हैं हमसे, जब भी हम लोग स्पेस का बटन दबाते हैं, क्योंकि वो बड़ा होता है और हमें दबाने में बहुत मज़ा आता है, 2-3 बार दबा देते हैं। स्पेस हमेशा एक बार होना चाहिए दो शब्दों के बीच में। दूसरा क्या है, आप जब भी कोई पंक्चुएशन यूज़ करें, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, या फिर आप समझिए आपने कॉमा यूज़ किया, तो उसके बाद आप हमेशा स्पेस का इस्तेमाल करें। ओके। फिर अगर आप MS वर्ड या गूगल डॉक यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको स्क्रिबली लाइंस दिखेंगी जब भी आप कुछ गलत लिखेंगे, या तो लाल या तो हरी। ठीक है, तो कोशिश करें कि उन्हें जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव कर सके करें। जिन लोगों को ग्रामर में इशू आता है, जिन लोगों को ग्रामर में इशू आता है वो लोग ग्रामरली का यूज़ कर सकते हैं। ग्रामरली एक अच्छा खासा एक्सटेंशन है जो क्रोम में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग फ़ोन से टाइप करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ग्रामरली का कीबोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी बहुत हेल्प करता है, आप कुछ भी टाइप करते हैं उसमें बहुत हेल्प करता है। तो काइंडली यूज़ दैट थिंग। ये रहा हमारा पुराना आर्टिकल। इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं, फॉर्मेटिंग का खास ख्याल रखा गया। फुल स्टॉप्स यूज़ किए गए हैं, कॉमा यूज़ किए गए हैं, डेट्स का इस्तेमाल किया गया है, पहले वर्ड को कैपिटल रखा गया है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक दूसरी वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं, लाइव वायर, ये हमारी कॉम्पिटिटिव वेबसाइट है और इसमें भी यही होता है। आप देखिए, फुल स्टॉप कॉमा का ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है। और एक और चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी आर्टिकल है इंट्रोडक्शन उसके बारे में है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग कि जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हैं कभी भी, तो इंट्रोडक्शन उस आर्टिकल के ऊपर रखिएगा, ना कि उस चीज़ के ऊपर। सपोज़ करिए मैं आपसे बोल रहा हूँ सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में लिखें, तो आप सोशल मीडिया की कहानी ना बताएं, आप बताएं कि यह आर्टिकल सोशल मीडिया के बारे में क्या बताने वाला है। मेरे ख्याल से मोटा मोटा आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं रैंकिंग फर्स्ट की। देखिए, ऐसा होता है कि हम कुछ भी लिखते हैं आर्टिकल में, जब भी हमारा मन करता है कि अरे मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे बहुत ढेर सारे लोग पढ़ें, तो लोग कब पढ़ते हैं? जब आपके आर्टिकल नंबर 1 रैंक होते हैं। आज तक के बहुत सारे आर्टिकल्स नंबर 1 रैंक होते हैं। वैसे ही दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके आर्टिकल नंबर 1 रैंक होते हैं। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये कोई बहुत ही कठिन चीज़ नहीं होती है। एक चीज़ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसकी मदद से ये सब होता है। आप पूरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो आपको नहीं बताऊंगा, पर जितनी चीज़ें भी आपको इस वर्कशॉप में बताई जा रही हैं, अगर आप उसे क्लियरली फॉलो करेंगे तो आपके आर्टिकल ईजिली नंबर 1 या नंबर 1 पेज पे तो रैंक कर ही जाएंगे। तो इसको कीप इन योर माइंड कि अगर आपको पसंद है कि आपके आर्टिकल्स ज़्यादा लोग पढ़ें, तो ये जितनी भी ट्रिक्स आपको बताई जा रही हैं इसे एकदम घोल के पी जाइएगा। अब बात करते हैं कीवर्ड की। कीवर्ड एक चीज़ होती है जो अगर आप लोग ISC बोर्ड से पढ़े होंगे, या फिर सपोज़ करिए आप लोगों ने कोई भी ऐसे इंग्लिश में पैसेजेस पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, उनमें कीवर्ड्स बहुत आते हैं। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कुछ भी हो सकता है बेसिकली है। अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर मैं बात करता हूँ राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, सो एनीथिंग इन दिस सेंटेंस कैन बी अ कीवर्ड। जैसे कि राम भी एक कीवर्ड हो सकता है, गुड बॉय भी एक कीवर्ड हो सकता है। तो ये पहले से आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। सपोज़ करिए मैं आपसे बोलता हूँ कि राइट एन आर्टिकल अबाउट 5 बेस्ट सोशल मीडिया ऐप्स, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं ये एक कीवर्ड है, ठीक है, और आपका आर्टिकल उसके अराउंड ही घूमता है। अब ये ज़रूरी क्यों होता है वो भी समझिए। सपोज़ करिए आप एक पिक्चर देखने गए, आपकी फेवरेट पिक्चर कोई भी हो, मेरी फेवरेट पिक्चर है सुपरमैन, तो हम लोग सुपरमैन देखने गए और पूरी पिक्चर में सुपरमैन की जगह पे बैटमैन घूम रहा हो। ऑल्दो मुझे बैटमैन भी पसंद है, पर मैंने पैसे सुपरमैन के दिए थे, तो मैं पिक्चर छोड़ के शायद चला जाऊँ। ठीक है, तो वही होता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप कोई आर्टिकल लिखें तो जिस चीज़ के बारे में हो उसे लिखें। और जैसे कि कीवर्ड सोशल मीडिया ऐप्स है, तो उसको बार बार उसे अपने आर्टिकल में ऐड करें। पर आप बोलेंगे कि कितनी बार ऐड करें?
तो समझिए, अगर 500 वर्ड का आर्टिकल है तो कीवर्ड एटलीस्ट 3 बार आपके आर्टिकल में आना चाहिए। अगर मान लीजिए 1000 वर्ड का आर्टिकल है तो 6 बार आना चाहिए। ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, ऐसा नहीं कि पूरे आर्टिकल में सुपरमैन की जैसे कीवर्ड 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 ही लिख दिया। ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि आप पिक्चर देखने गए और आपको केवल पोस्टर दिखा दिया, मूविंग नहीं, स्टिल पोस्टर। ठीक है। तो कीप दिस इन योर माइंड कि आपको एक रेशियो बना के चलना होता है। तो ये हमेशा याद रखिए कि 500 अगर वर्ड का आर्टिकल है तो उसमें 3 बार आप 3 से 4 बार आप डाल सकते हैं कीवर्ड को। 1000 वर्ड का है तो 6 बार डाल सकते हैं। इट इज़ गुड दैट यू ऐड दैट मच अमाउंट ऑफ कीवर्ड। गूगल को लगता है कि आपने एक सेंसिबल अमाउंट में चीज़ें डाली हैं। अब बात करते हैं सब हेडिंग की। जब भी कोई आर्टिकल लिखते हैं, आप कभी भी कोई आर्टिकल लिखते हैं, ऑलवेज डिवाइड योर वर्क इन सब हेडिंग्स। लोगों को पढ़ने में आसानी होती है। आप समझिए, हम लोग जब छोटे थे तो टीचर क्या करते थे, हम लोगों को एक किताब होती थी, इंग्लिश की, हिंदी की, साइंस की, और हमें पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता था। और उस पूरे चैप्टर को समझाने के लिए हमसे 5-6 सवाल या फिर 7-8 क्वेश्चंस दे दिए जाते थे। कहा जाता था कि इन क्वेश्चंस को लिखिए। बेसिकली उन 7-8 क्वेश्चन से पूरा चैप्टर कवर हो जाता था और हमें ईजी टू रीड होता था। और यकीन मानिए, मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था। तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें सब हेडिंग ज़रूर डालिए। जैसे आपने 5 ऐप्स के बारे में लिखा तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें सब हेडिंग्स हैं। ठीक है। आप उन्हें लिखिए, उनके बारे में अच्छे से लिखिए। उनके बारे, जैसे मान लीजिए आपने फेसबुक के बारे में लिखा है तो फेसबुक का लिंक वहाँ पे दीजिए ताकि आदमी वहाँ से जा सके। इंस्टाग्राम के बारे में लिखा तो इंस्टाग्राम का लिंक दीजिए ताकि आदमी वहाँ से जा सके। ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, एक सब हेडिंग के अंदर या फिर किसी भी एक आर्टिकल के अंदर जब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा था तो वह ऐसे बनता है, याद करिएगा। आप सबसे पहले आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, 6 से 7 लाइन का मैक्सिमम। ठीक है। उसके बाद आपको उसकी मेन बॉडी और कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। मतलब कि जैसे आपको सोशल मीडिया के बारे में लिखना है, सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में लिखना है, तो उसमें 3 से 4 सब हेडिंग्स बनाइए और उनके अंदर अंदर लिखिए और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर ऐड करिए। ठीक है। अब बात करते हैं प्लेगियरिज्म की। कॉपी करना मोटे मोटे शब्दों में, ये गलत आदत होती है। आप अगर किसी की कॉपी छापते हैं तो हो सकता है उसे अच्छा ना लगे। गूगल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप छापते हैं। तो अगर आप कोई भी आर्टिकल ऐसा उठा रहे हैं जिसे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने हिसाब से चीज़ें लिखनी चाहिए। इसीलिए मम्मी बचपन में बताती थी कि बेटा, नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। तो ऑलवेज राइट इन योर ओन वर्ड्स इवन इफ़ यू आर कॉपिंग। ओके, कीप दिस इन योर माइंड। अच्छा, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इन एन आर्टिकल। आप हमें आर्टिकल देते हो, हम आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि उन आर्टिकल में क्या होगा। तो देखिए, हम एक प्रीमियम क्वालिटी का आर्टिकल एक्सपेक्ट करते हैं और उसमें क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप ना हो और ऐसा भी ना हो कि बस छू के निकल जाए चीज़ों को, मतलब भर का उसमें लिखा हो। ठीक है। दूसरी बात, फैंसी फॉन्ट्स का इस्तेमाल ना करें। ज़बरदस्ती चीज़ों को कैपिटल या स्मॉल ना करें। अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसे बोल्ड कर दें। इमेजेस का इस्तेमाल ना करें, वो हम खुद बनाते हैं। और टाइटल, कीवर्ड्स और सब हेडिंग्स के बारे में, मतलब उनको हो सके तो बोल्ड करते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। और हाँ, उन्हें डॉक फाइल में दें, पीडीएफ फाइल में मत दिया करें। ठीक है। अच्छा, ये सवाल आपके मन में उठ सकता है, कई लोगों के उठता है, वैसे सारे सवाल नहीं, लेकिन ये सवाल 2 सवाल मैक्सिमम है कि कैन वी राइट एवरी आर्टिकल इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर और इज़ इट नेसेसरी टू फॉलो अ पैटर्न। सो येस, इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो अ पैटर्न। ये ज़रूरी होता है, ये आवश्यकता होती है कि आप एक पैटर्न को फॉलो करें, क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं और उसका एक पैटर्न है, तो आप वो पैटर्न फॉलो करें। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आज का पैटर्न क्या है। पर ये हमेशा ध्यान रखें कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं उनका पैटर्न फॉलो करें, क्योंकि लोगों को आदत होती है उस तरीके के कंटेंट की। दूसरी बात, क्या हम हर आर्टिकल को स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिख सकते हैं? तो जवाब है हाँ, हर आर्टिकल स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखा जा सकता है। कुछ आर्टिकल्स में ऐसा होता है कि हमें मेहनत पड़ती है कि इनको स्ट्रक्चर मैनर में नहीं लिख पा रहे हैं, पर मेहनत का फल मीठा होता है और अच्छा आर्टिकल होता है हमारे केस में। अब चलते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल में क्या क्या हम कर सकते हैं। अब मुझे आपको सेकंड चीज़ के बारे में, अब हमें आपको थर्ड चीज़ के बारे में बताना है, वो है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, ऐसा है
कि टाइम मैनेज नहीं। चलिए फिर अगली स्टेज पे चलते हैं, सर्चिंग के ऊपर। सर्चिंग का काम वैसे तो गूगल सारा कर ही देता है, पर हम लोगों को थोड़ा समझदारी का परिचय देना होता है हर जगह। बेसिकली यू हैव टू एक्ट स्मार्ट एट लीस्ट फॉर सम टाइम। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि हम सर्च करते हैं बेस्ट सोशल मीडिया ऐप्स, ओके, हियर वी हैव बेस्ट सोशल मीडिया ऐप्स, और हमारे सामने एक लिस्ट आ गई पहले आर्टिकल की। एक सेकेंड, कूड़ा हटा देता हूँ। हाँ, तो हमारे सामने एक लिस्ट आ गई पहले आर्टिकल की, दूसरे आर्टिकल की, तीसरे आर्टिकल की, ऐसे ढेर सारे आर्टिकल्स की। ठीक है, रिलेटेड सर्च आ गई और सब आ गई। अब इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए, हमेशा और हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि गूगल हमारे लिए चीज़ों को खुद से अरेंज कर देता है, अच्छे सर्चेस को ऑटोमेटिकली ऊपर ला देता है। पर कई बार ऐसा होता है कि उन अच्छी सर्चेस में खुद की ऑफिशियल वेबसाइट्स भी आ जाती हैं, जैसे कि अभी इसमें तो नहीं दिखा रहा है, कुछ ऐसा करते हैं जिसमें दिखाए। रुकिए, मैं सर्च करता हूँ एसफॉल्ट। मैं जब छोटा था तो मैं इस गेम को बहुत खेलता था, एसफॉल्ट 9 लेजेंड्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि आप इसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहला ही गूगल का डाउनलोड लिंक आ गया। तो जब भी हम लोग कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हमें बहुत अच्छा सर्च चाहिए, बहुत अच्छा, तो हम टॉप 13 जो कंटेंट होते हैं उन्हें उठाते हैं। ठीक है, अगर हमें एवरेज सर्चिंग करनी होती है तो टॉप 7 सर्चेस को उठा लेते हैं। ठीक है, अब उन टॉप 7 सर्चेस में से जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हों, जैसे कि आपकी ये गूगल का, या फिर ये खुद एसफॉल्ट की वेबसाइट, ठीक है, तो इन्हें इग्नोर कर देना होता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी किसी को खुद की बुराई करते सुना है? नहीं, कोई अपनी बुराई नहीं करता है। तो आप याद रखिए कि ऑफिशियल वेबसाइट से कम डेटा लेने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने बारे में अच्छा बताएंगे। तो फ़ायदा क्या है? आप अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं और लोग आप तक पढ़ने आ रहे हैं, इसका मतलब है आप उन्हें कुछ डिलीवर कर रहे हैं, कोई अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। और वो अच्छा कंटेंट तभी आएगा जब आप थोड़ा सा सर्च करेंगे। तो कोशिश करिए, अगर आपको बहुत अच्छा सर्च करना हो तो टॉप 13 पेजेस तक जा सकते हैं। उसमें से जितने भी ऑफिशियल चीज़ें हैं उन्हें उड़ा दीजिए, जैसे कि ये सब यूट्यूब और एप्पल का ये आ गया, गेम लॉफ्ट का आ गया। तो आप इन सबको उड़ा सकते हैं। ठीक है, और केवल टॉप 13 चीज़ों पे जाएँ। और आपको अगर एवरेज सर्च चाहिए कि आप एक एवरेज आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो आप टॉप 7 सर्चेस को ले सकते हैं। पहले पेज में जितना भी आपको मिल रहा है और उसमें से जितना भी ऑफिशियल है उसको उड़ा दीजिए, जो भी बचता है उसे आप लिख लीजिए। है ना अच्छा तरीका अच्छे सर्च को पाने का? तो सर्चिंग तो हो गई, लेकिन बात आती है टाइमिंग की। अब इसको ऐसे समझिएगा, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले एक सेकंड रुकिए, आप सबको कुछ बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके सामने आर्टिकल्स है और ये 3 आर्टिकल हैं आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने। अब मैंने ये 3 आर्टिकल, जैसे कि हर हफ्ते के स्टार्ट में मैं आप सबको 3 आर्टिकल देता हूँ और आप सबके सब कॉन्टीन्यूसली टाइम मैनेजमेंट की भयंकर गलती करते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि सब लोग सोचते हैं कि ऐसा है, 3 आर्टिकल हैं, आराम से कर लेंगे। वो आराम का मतलब ये होता है कि आप अपनी डेडलाइन मिस कर देते हैं। अच्छा, लीनियंसी के कारण आपको अगर छूट मिल भी जाए तो आप इसे ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है हम आपको छूट दे दें, लेकिन आप जहाँ पे काम करेंगे वहाँ पे आपको छूट नहीं मिलेगी। तो कीप दिस इन योर माइंड। नाउ अदर देन दैट, इसको मैनेज कैसे करना है, तो याद रखिए, हर आर्टिकल को इक्वल टाइम नहीं देते हैं। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इक्वल टाइम दीजिए, बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपके पास 3 आर्टिकल हैं तो कोशिश करिए कि मंडे को अगर आर्टिकल मिले हैं तो ट्यूसडे और वेडनेसडे तक पहले दोनों आर्टिकल ख़त्म हो जाने चाहिए, ताकि आपके पास 3 दिन बचें आपके थर्ड आर्टिकल के लिए। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, ऐसा होता है कि हम सबके घर में परिवार के सदस्य आते जाते रहते हैं, कभी कोई बीमार होता रहता है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है।
और हम अपनी डेडलाइन मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे पास 3 दिन का बैकअप हो जाता है। तो ऑलवेज ट्राई टू डू वन थिंग कि जिस दिन आपको आर्टिकल मिले उस दिन इसे लेके वेडनेसडे तक आपके 2 आर्टिकल ख़त्म कर दीजिए, ताकि आपके पास इतना टाइम हो कि आप बीमार होना अफोर्ड कर सकें और आपकी डेडलाइन भी मिस ना हो। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की फॉर योर सक्सेस। इफ़ यू मिस इट यू विल मिस द होल सक्सेस। मैंने अपनी लाइफ में इसे बहुत बाद में सीखा। राइट नाउ आई एम 24, मैंने इसे 23 पे सीखा। और यकीन मानिए, जब से मैंने 20 मतलब समझिए 1 साल में जब से हमने टाइम मैनेजमेंट, मैंने पर्सनल लेवल पे टाइम मैनेजमेंट करना सीखा, मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है कंपेयर टू इन माई स्टार्टिंग ऑफ 20s 21 22 में। तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। एज अ 1-to-1 जेस्चर मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। इफ़ यू लर्न इट यू विल डू सो मच वर्क यू कैन नॉट इवन इमेजिन। So always keep it in your mind. Always keep it in your mind. Never forget about this thing, okay? Now, बात आती है स्ट्रक्चर की। मैंने बोला था कि मैं आपको आहिस्ता का एक आर्टिकल का स्ट्रक्चर बताऊंगा। सो ओके, चलते हैं और मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। सो सबसे पहले हम लोग एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक हेडिंग डालते हैं कि जिस चीज़ के बारे में है आर्टिकल। फिर जो भी हम लोग, जैसे मान लीजिए हमने उसमें कैलोरी काउंटिंग ऐप्स हैं, तो हमने फिटनेस, ये जितने ऐप्स थे इन सबको ऐड किया, तो ऐड कर दिया एक टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर। और फिर उनके बारे में लिखा, और देखिए अच्छे खासे तरीके से लिखा। कॉमास का यूज़ किया, सेपरेशन का यूज़ किया, फुल स्टॉप्स का यूज़ किया, पैराग्राफ्स में डिवाइड किया। अच्छा, ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी पैराग्राफ 1 2 3, ये 3 जो है मैक्सिमम 4 लाइन का ही बनाइए। इससे बड़ा पैराग्राफ इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, कोई नहीं पढ़ता है। आप लिखेंगे बहुत सुंदर लेकिन कोई पढ़ेगा नहीं, तो फ़ायदा ही क्या है। हमेशा 4 से 3 लाइन के पैराग्राफ्स बनाया करिए। फिर हमेशा डाउनलोड लिंक दिया करिए, वरना आपने बहुत अच्छा लिख दिया लेकिन कोई वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो आपका आर्टिकल का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, फिर बात करते हैं कंक्लूजन की। सो ऑलवेज add conclusion, always never stop yourself from like आपने पूरा आर्टिकल लिखा, लोगों ने उसे पढ़ा, तो लोग जानना चाहेंगे कि आपका उस पर ओपिनियन क्या है, या फिर लोग जानना चाहेंगे कि आपने और क्या क्या लिखा है। लोग पढ़ना चाहेंगे, हो सकता है आपकी राइटिंग उन्हें अच्छी लग जाए। तो अगर आप कंक्लूजन ऐड नहीं करेंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि आपके पास उनको ऑफ़र करने के लिए और क्या क्या है, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप अपने रीडर्स को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहेंगे। सो ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड। अब मेरे ख्याल से हमने चारों पॉइंट कवर कर लिए, सर्चिंग, प्लेगरिज्म, और आपका टाइमिंग और स्ट्रक्चर। और प्लेगरिज्म जो उनको चेक करना है वो ड्यूपली चेकर नाम की एक वेबसाइट है, इस पे जाके बढ़िया से चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट मतलब भर का आपका काम कर देती है। ठीक है, बाकी अगली वर्कशॉप में हम लोग आपको कई AI टूल्स के बारे में बताएंगे जिनसे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। काम आसान हो जाता है, अच्छी बात होती है, लेकिन हमें बेसिक्स भी पता चलने चाहिए। तो नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए वेट करिए। तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।